हेलो यूट्यूब फैमिली, फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया ब्लॉग। तो हम तैयारी कर रहे हैं गणेश चौथ की गणेश की स्थापना के लिए। तो हम तैयारी इसको डेकोरेशन कर रहे हैं। तो मैं और मम्मी दोनों लगे हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही कर देते हैं। उस टाइम तो सुबह सुबह जल्दी से पूजा वगैरह करनी है, तो इसलिए हम ये काम दोपहर में ही हमने शुरू कर दिया था, घर के काम से फ्री होके। तो पहले हमने ये डेकोरेशन हम थोड़ा मंदिर से अलग कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में इतना नहीं हो पाता है कि इतना कर पाएँ। तो हमने सोचा कि थोड़ा बाहर करते हैं मंदिर से अलग। तो डेकोरेशन का सामान हम ले आए थे मार्केट से, जिस दिन गन्नू महाराज को लेके आए थे। तो वो मैंने आपको ब्लॉग भेजा है, आपने देख लिया होगा इस ब्लॉग में। लेकिन मैं सामान आ रहा आपको नहीं दिखाया, लेकिन आपने सब मेरा ब्लॉग देखा है, जिसमें मैं मार्केट से क्या क्या लाई हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डेकोरेशन कर रही थी। मैंने येलो कलर की टच के संग लिया है पिंक कलर और रेड कलर। यहाँ पे साड़ियाँ थी हमारे पास येलो प्लेन, तो वो हमने यूज़ कर ली है। अगर आपका नहीं हो तो आप कपड़ा भी ला सकते हो, लेकिन हम कपड़ा नहीं लाए थे क्योंकि हमारी साड़ी पड़ी थी एक्स्ट्रा। तो पहले हमने डबल करके लिया, फिर हमने सिंगल लिया। मतलब दोनों ने काफ़ी जुगाड़ से हमने ये डेकोरेशन की। तो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी हुई हमारे उससे। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। देखो, घर में अगर भगवान आते हैं, हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा ही चाहता है। तो हम भी सोच रहे थे जितना अच्छा हमसे हो सके हम उतना अच्छा करें। तो वही हमारा बस कुछ अच्छा सा करने का, जिसको मतलब अच्छा लगे करने का, बहुत सोच रहे थे। तो यहाँ पे हम ये गेंदा के फूल वाली माला आजकल आ रही है ना मार्केट में, हम वो वाली लेके आए थे। तो वो हम लगा रहे थे। तो ये ना अच्छी रहती है, इनसे डेकोरेशन अच्छी हो जाती है। तो मैंने और मम्मी ने मिलकर ये दोनों माला अच्छे से लगाई। हंसी भी आ रही थी दोनों को, और अबीर अपनी मस्ती में मस्त थे, डांस कर रहे थे। वहाँ पे हमने गाने चला रखे थे, तो अबीर डांस कर रहे थे। साथ में बैनी भी था, वो भी उधर मचा रहा था। मतलब सब उधर मचा रहे थे, हम भी अपना काम कर रहे थे। अगर कोई साथ में मस्ती मजाक कर रहा हो ना, तो काम की पता भी नहीं चलती कि काम हमारा कब हो गया। तो वही हिसाब था कि हमें हंसी मजाक में पता ही नहीं चली कि हमारी डेकोरेशन कब हो गई। और साथ में फिर मम्मी ने भी मिलके करवाई थी, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ही करी हूँ। तो काफ़ी अच्छे से, हमारी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, 1 से 1.5 घंटा लगा, लेकिन हमारा अच्छे से ये काम हो गया। यहाँ पे मैं सबको अच्छे से लगा दिया। उसके बाद लगाने लग गए हम लाइट, थोड़ी सी लाइटिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास माला रखी थी, दिवाली वगैरह पे यूज़ करते हैं ना, वही वाली। तो हमने यहाँ पे वो माला लगाई, मैंने और मम्मी ने मिलके। तो दोनों पूरा काम जो भी किया साथ में ही किया, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले किया है, मम्मी ने दोनों ने मिलके किया। तो अलग खुशी होती है, दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो काम जल्दी भी हो जाता है। यहाँ पे हो गई थी हमारी डेकोरेशन, आप देख सकते हो। माला वगैरह भी हमने लगा दी थी, लाइटिंग वगैरह भी। तो लाइटिंग में हमने खूब सारी लगाई। अब वो ये ना कि सेट करने में बहुत टाइम लगा, लाइट को सेट करने में ज़्यादा टाइम लगा, कोई इधर से उधर से घुमाने में बहुत टाइम लगा। लेकिन फ़िलहाल ही हमारी ये डेकोरेशन हो गई। तो आप देख सकते हैं, साथ में बैनी भी बहुत उधर मचा रहा था, बहुत ज़्यादा, इसने भी बहुत परेशान किया। तो यहाँ पे हो गई थी पूरी डेकोरेशन। उसके बाद जो सामान बचा था हम उसको कर रहे थे सेट, दोनों मैं और मम्मी बैठ के, कि इसको सबको फोल्ड कर देते हैं। बहुत सारी चुंदरी वगैरह पड़ी थी, मतलब इनको सेट कर देते हैं। कहीं ना कहीं जमुना जी वगैरह में विसर्जित कर देंगे। जो एक्स्ट्रा थी, जो नई थी, उनको अलग कर रहे हैं। तो पूरा सामान हम ऐसे ही सेट करने लग गए थे, बैठ गए थे। तो आपको फाइनली मंदिर का लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी सारी कर ली थी। मंदिर की डेकोरेशन आप देख सकते हो कर ली है मैंने। तो उसके बाद जो पूजा का जरूरत पड़ती है, जो हमें सामग्री पूजा के लिए चाहिए होती है, वो सब मैंने इकट्ठी कर ली है। मैं आपको शेयर करती हूँ, तो आपको दिखाना चाहती हूँ क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ना गणेश जी की मूर्ति है, वो तो हम आई चुकी है गणेश। तो उसके बाद हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। ये है पान के पत्ते। तो यहाँ पे 9 पान के पत्ते की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एकदम इस तरह से अच्छे मैंने पान के पत्ते ले लिए हैं। गणेश जी को ना दूध घाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने दूध घाव भी ला के रख ली है। या अगर यहाँ पे आपको मिल जाए आम के पत्ते तो अच्छा है, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं मिले, तो मैंने अशोक के पत्ते ले लिए हैं। और मैंने यहाँ पे ले लिया एक कलश, जिसमें हमें जल भरना पड़ता है। यहाँ पे अखंड ज्योत के लिए मैंने यहाँ पे दीपक ले लिया है, अखंड ज्योत दीपक। और सबसे यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें छोटी छोटी चीज़ों की, जिसमें सबसे मेन होते हैं चावल, ये स्वास्तिक बनाने के लिए काम आते हैं। ये है बातियाँ, ये लिए मैंने खुशबू के लिए धूप बत्ती। ये अखंड ज्योत के लिए ली है मैंने बाती। ये मार्केट में ना बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और अच्छी भी रहती है ये। और गणेश जी को ना जनेऊ पहनाया जाता है, तो जनेऊ जरूर होना चाहिए, उनका प्रिय है। यहाँ मैंने लिया है कलावा, ये मैंने लिया है चंदन और सिंदूर। तो गणेश जी को ना दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप अगर उनकी पूजा के लिए येलो और रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उसका मैंने लिया है यहाँ पे सुपारी। लोटे में डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हल्दी की गांठ। ये है कमलगट्टा, ये है इलायची, और इधर मैंने लिया है जायफल। और यहाँ पे मैंने एक का सिक्का नहीं रखा, लेकिन उसमें डालने के लिए सिक्के की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप ले लें। इसके लिए यहाँ पे 5 फल, आप 5 तरह के फल ले लें कोई भी। यहाँ मैंने 5 फल ले लिए हैं।
कच्चा नारियल जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक कच्चा नारियल ले लिया पानी वाला, पर जाके जरूर देखना इसमें पानी है कि नहीं। और मैंने यहाँ पे ले लिया ये हवन सामग्री हवन करने के लिए, क्योंकि स्थापित जब हम गणेश जी को करते हैं तो हवन से ही करते हैं, हवन होता है। तो यहाँ पे मैंने हवन के लिए सामग्री ले ली है। मैंने लिए हैं फूल, तो इधर मैंने गुलाब के फूल की माला ले ली है। इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि सुबह हम जल्दी हवन वगैरह करके स्थापित करेंगे अपने गणेश जी को। तो सारे सामग्री मैंने पहले से ही तैयार कर ली है। यहाँ पे मैंने एक चुनरी ली है, जो कि हमें ये नारियल के ऊपर लगानी होगी। एक मैंने जो ली है वो मैंने ली है गणेश जी के लिए, तो ये थोड़ी बड़ी ली है। तो ये ना त्योहार साल में एक बार आता है, तो हम काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हवन कुंड को भी साफ़ करके ले लिया था। अगर आपके पास हवन कुंड ना हो तो आप मतलब परात वगैरह जो भी होते हैं जिसमें आप हवन करते हो, नवरात्रियों में करते होंगे, आप उसको ले सकते हो। तो इनको ना स्थापित करने के बहुत सारे नियम भी होते हैं, तो उन नियमों का भी बहुत हमें पालन करना चाहिए। तो इनको ना जब घर में लाया जाता है तो कभी भी इनको ऐसे ही नहीं लाया जाता है, इनका चेहरे को ना ढक के लाया जाता है। उसके लिए भी आपको रेड या येलो कलर का ही कपड़ा चाहिए। तो आपको इस तरह इनको लाना होता है। और इनको रखने में नियम होते हैं, या तो आप इन्हें 1.5 दिन रख सकते हो, 3 दिन रख सकते हो, 5 दिन रख सकते हो, 7 दिन रख सकते हो। इन्हें रखने के ये कुछ नियम होते हैं, तो इन्हें इस तरीके से इन्हें रखा जाता है। तो यही कुछ पूजा पाठ के नियम होते हैं, आपको उनको ही ध्यान में रखते हुए मतलब इन सब कामों को करना चाहिए। तो देखो हम भी पहली बार कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली, उसके बाद हमने ये इन्हें स्थापित करने की सोची है। तो इनके कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से हम इन्हें स्थापित कर रहे हैं। तो हवन के संग हम कल स्थापित करेंगे इनको। तो पूरी सामग्री तैयार इसलिए कर लिए क्योंकि सुबह रहेगी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। तो मैंने मिठाई आपको भूल गई थी, तो यहाँ पे मिठाई भी हमने मंगा ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगी मोदक। तो मोदक अभी मेरे नहीं बने हैं, वो मैं घर पे रात को बना लूँगी। तो सारी सामग्री हो गई है तैयार, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं बचा है। तो आपको जो आप संभाई हो आप उस तरह से कर सकते। तो आप देख सकते हैं अभी आ गया हमारा गणेश चतुर्थी के दिन का। तो यहाँ पे अब पूजा वगैरह हो गई थी, हवन की तैयारी हो गई थी, सब नहा धो के तैयार हो गए। सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं। यहाँ पे हम आ गया था गणेश जी को स्थापित करने का टाइम। तो मैं अंदर से ले आई थी। तो अभी हमने इनका फेस नहीं हटाया, क्योंकि जब तक इनका फेस नहीं हटा सकते जब तक वो नहीं पूजा नहीं हो सकती। तो अभी इनकी पूजा करी जाएगी, इनको बुलाया जाएगा, इनका आवागमन किया जाएगा। उसके बाद इनके फेस से पर्दा हटाया जाता है। तो सबने पूजा की इनकी, सबके मिलके, मैंने, दीदी ने, पापा ने, मम्मी ने, और मेरे हस्बैंड भी थे, मगर वो भी बिजी थे तो वो आ नहीं पाए थे, ऑफिस चल रहा था। लेकिन उन्होंने बाद में आके पूजा की। तो यहाँ पे मैं बैठ के पूजा कर रही थी। तो सबने मिलके पूजा की। घर में जब पूजा होती है ना, सब मिलके करते हैं तो अलग ही खुशी होती है। तो हमारे यहाँ पूजा करते हैं तो सब मिलके ही करते हैं। और हवन वगैरह हमारे यहाँ किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ है जो वो अच्छे से सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि वो गायत्री परिवार से हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर हमने उनसे सबको प्रणाम किया, और यहाँ पे जो उनको आवागमन करना था सब कुछ हमने उनका कर लिया। तो पूजा पाठ ना हमारे यहाँ इसी तरह से होती है, नवरात्रि में भी इसी तरह से होती है। आप चाहें तो आप किसी को बुला सकते हैं, पंडित वगैरह को, अपने गणेश जी की स्थापना के लिए। तो यहाँ पे अब इनका जो है पर्दा हम हटा देंगे, क्योंकि अब हमने इनका आगमन कर लिया। तो गणेश जी को बुलाया जाता है कि आप हमारे घर पे आओ, आपका स्वागत है, तब जाके आप वो उनका सर से पर्दा हटाया जाता है। तो आप देख सकते हैं अब इनका फेस हम हटा देंगे, और फिर इसके बाद की जाएगी इनकी पूजा। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं। तो अब बोलें गणपति बप्पा मोरया। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब घर में कोई खुशी का माहौल आता है। तो हमारे यहाँ तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आप देख ही सकते हैं कि सबके चेहरे पर अलग ही स्माइल थी। तो मेरे चेहरे को तो आप देख ही रहे हैं वीडियो में। उसके बाद मैंने इनको चुनरी उड़ाई, और फिर उनको हम पहनाएंगे माला, जनेऊ। मतलब जनेऊ मैंने आपको बोला ही था, जनेऊ इनको पहनाना होता है। जो सारी सामग्री मैंने आपको पहले ही बता दी, मैं सब सामग्री एक पास रख ली थी, क्योंकि इधर उधर भागना ना पड़े। तो उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद आ गया था आरती का समय, हवन वगैरह हो गया था। तो हम सबने मिलकर आरती की। तो आपके यहाँ कैसे की जाती है पूजा? अगर आपके यहाँ गणेश जी को स्थापित किया जाता है तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम की। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, हम सीख के इसे आगे से सुधारेंगे। और आपके लिए मैं ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँगी। और अब हमारे यहाँ कोई त्यौहार आएगा उसके बारे में बताएंगे, और इससे कल जो विसर्जन की होगी वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो इस वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन काम इतने हो जाते हैं घर में कि प्रॉपर टाइम पे वीडियो नहीं आ पाती है। पूजा पाठ के बाद तो और ज़्यादा काम हो जाते हैं घर में। तो यहाँ सबने आरती की, उसके बाद सबको हम आरती देंगे। तो यहाँ पे हो गई आरती समाप्त।
उसके बाद सबको आरती देनी होती है। तो आरती देने हमारे यहाँ क्या होता है, आरती स्टार्ट करने से पहले जल 3 बार घुमाया जाता है, आरती करने के बाद भी घुमाया जाता है। सबने उसके बाद सबने एक एक करके आरती ली। तो आप देख सकते हैं अभी तो पैसे ही नहीं छोड़ रहे थे, तो सबने मिलके ली, मतलब अलग ही खुशी थी, सब बहुत खुश थे हमारे यहाँ। तो इस तरह से मनाया गया हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का त्यौहार। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।